हेलो विद्यार्थियों, मैं सुमित मंगल उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल से। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 4000 करोड़ रुपए का लोन लिया गया है। और इस 4000 करोड़ रुपए के लोन के पीछे जो सरकार का मकसद है वो है लाडली बहना योजना के तहत दी जाने वाली किस्तों का भुगतान करना। यानी कि लाडली बहना योजना के तहत इन्हें किस्तों का भुगतान करने के लिए लोन चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार उन बेरोजगार युवाओं के लिए जो कि एक लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उन्हें रोजगार नहीं दिया जा रहा है। 2017 के बाद एमपीएसआई नहीं निकली है और इसी के साथ जो है मध्य प्रदेश सरकार में मध्य प्रदेश पीएससी का जो हाल है वो सबसे छुपा नहीं है। और इस तरीके से सीटों का ना निकलना, वैकेंसी का ना आना और युवाओं की एज बढ़ते जाना एक बहुत बड़ी समस्या है। और इस तरह मध्य प्रदेश सरकार इस लोन को खर्च कर रही है ऐसी योजनाओं के लिए जिन्होंने अपने चुनावी फायदों के लिए चालू की थी। आखिर मध्य प्रदेश का युवा जाए तो जाए कहां? आइए आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि आखिर मध्य प्रदेश सरकार जो लोन ले रही है उस 4000 करोड़ रुपए का लोन वो कहां खर्च करने वाली है। मध्य प्रदेश सरकार ने इतना लोन लिया है जितना कि किसी भी राज्य को व्यवस्थित करने के लिए जरूरी था, लेकिन इस लोन की दर इतनी बढ़ चुकी है कि अब मध्य प्रदेश सरकार इस लोन को चुकाने के लिए अधिक से अधिक उन्हें लोगों पर टैक्स लगाना पड़ेगा, लोगों से अधिक भुगतान लेना होगा और इस तरीके से अपनी योजनाओं को भी सुचारू रूप से चलाना होगा। अगर देखा जाए तो मोहन सरकार ने यानी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस समय जो कर्ज लिया है उस कर्ज को यानी 4000 करोड़ रुपए के कर्ज को 3 भागों में जो है वो विभाजित करेगी। पहला, लाडली बहना योजना की इससे किस्त दी जाएगी। दूसरा, सितंबर में मनाए जाने वाले सेवा पर्व पे खर्च किया जाएगा, यानी सेवा पर्व पे खर्च करने तक के पैसे मध्य प्रदेश सरकार के पास नहीं है। और अलग अलग बड़ी परियोजनाओं के भुगतान के लिए भी इसका प्रयोग किया जाएगा। यानी अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश सरकार ऐसी योजनाएं चलाती है, उसके लिए कर्ज लेती है, लेकिन भारत के युवा वर्गों के लिए उसके पास कर्ज क्या, उन्हें नौकरी देने तक के लिए वैकेंसी नहीं है। अगर बात की जाए तो इन किस्तों को रिजर्व बैंक के जरिए उठाया जा रहा है और इसके लिए ये 3 प्रकार से खर्च किया जाएगा। पहला ऋण 1500 करोड़ रुपए का होगा जो 17 साल की अवधि के लिए लिया गया है और सितंबर 2042 तक ब्याज का भुगतान हर 6 महीने में किया जाएगा। दूसरा ऋण 1500 करोड़ रुपए का होगा जो 19 साल की अवधि के लिए लिया जाएगा और सितंबर 2044 तक इसकी ब्याज का भुगतान हर 6 महीने में किया जाएगा। और इसके बाद तीसरा ऋण 1000 करोड़ रुपए का होगा जो नवंबर 2021 के लिए लिए गए ऋण का री इशू के लिए होगा और इसकी अवधि भी 20 साल यानी 2041 तक होगी। तीनों कर्जों की राशि बढ़ाकर 10 सितंबर तक इसे को यानी रिजर्व बैंक ये मध्य प्रदेश सरकार को देगी। और चालू वित्त वर्ष में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश सरकार अभी तक मई, जून, जुलाई और अगस्त और सितंबर में 31,900 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। और टोटल कर्जों की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार पे लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, यानी कि 4.53 करोड़ रुपए जो है लाख करोड़ रुपए वो खर्च कर चुकी है, कर्ज ले चुकी है। और इस तरह कर्ज को वो आखिर कैसे चुकाएगी, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर है। दूसरा, सरकार ने इसको बताया है कि राजस्व अभी सरप्लस चल रहा है और इसके लिए उन्होंने 2023 और 24 के आंकड़े दिए। उन्होंने बताया कि कुल आमदनी लगभग 2,34,000 करोड़ रुपए हुई, जिसमें से 2,21,000 रुपए खर्च हुए और 2023-24 में 12,487 करोड़ रुपए जो हैं उन्होंने सरप्लस में रखे। 2024-25 में भी आंकड़ा देते हुए उन्होंने बताया कि अभी तक 2,62,000 करोड़ रुपए जो हैं उगाए जा चुके हैं, जिसमें खर्च 2,60,000 करोड़ रुपए जो हैं वो खर्च हो चुके हैं और राजस्व का अधिशेष अभी 1,000 करोड़ है। यानी कि मध्य प्रदेश सरकार के पास अभी खर्च करने के लिए यानी कि योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए पैसा नहीं है। और इस तरीके से लगभग अगर देखा जाए तो 4000 करोड़ रुपए का लोन लिया गया है। ये तो उस आम आदमी की तरह हो जाएगा कि आम आदमी
टैक्स पे करता है, टैक्स पे करने के बाद अपनी छोटी छोटी सेविंग करता है और रोजमर्रा की चीजों पर खर्च करने के लिए क्रेडिट कार्ड घिसता है। इसके साथ ही वो अपनी काम की तलाश करने के लिए जो है लोन लेता है और इसी लोन को चुकाने के लिए वापस से वो लोन लेता है। काम पर जाने के लिए वो मोटर साइकिल लोन लेता है और जब प्रमोशन हो जाता है तो फिर वो कार लोन लेता है। यानी उसका जीवन सिर्फ लोन में चलता है, जैसा मध्य प्रदेश सरकार का चल रहा है। इसी के साथ और आगे चलकर लोन का आकार बड़ा हो जाता है और विवाह लोन यानी मैरिज लोन लिया जाता है और इसके बाद जो सबसे बाहुबली लोन आता है होम लोन, और जिसे चुकाते हुए मनुष्य मर जाता है। और इसी के साथ मनुष्य के पास जब बीमा की राशि आती है तो बीमा वाले ये कह देते हैं कि आपने जो 7 साल पहले जो किस्त डिफॉल्ट कर दी थी उसकी वजह से आपको बीमा की राशि नहीं मिलेगी। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा तरीके से वो कर्ज में डूब जाता है और इसी तरह मध्य प्रदेश सरकार भी लोन पे लोन लिए जा रही है, जिससे कि एक ऐसा समय भी आएगा जब मध्य प्रदेश सरकार कर्जे में आ जाएगी। अगर युवाओं को रोजगार नहीं दिया तो रोजगार ना मिलने पर युवा भी हताश हो जाएंगे। इसी तरह के और मुद्दे आप लोगों के सामने मैं लाता रहूंगा। उड़ान एकेडमी का प्रयास ही है कि वो हमेशा आपके साथ जुड़ा रहे, इसलिए उसका कोटेशन ही है, प्रयास हमारा सफलता आपकी। जय हिंद, जय भारत।